राहूं, दरिया के संग बहता हूं। सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्कार। तो आइए चलते हैं गजल को समझने की यात्रा में। गुरुदेव की दीवाने मुर्शिद से ये गजल ली गई है और बहुत ही प्यारी गजल है। और एक छोटा सा कतरा हूं, दरिया के संग बहता हूं। गुरुदेव कहते हैं कि विराट, ये जो विराट अस्तित्व है, विराट ब्रह्मांड है, ये चेतना का अनंत प्रवाह है। उसकी तुलना में हमारा होना एक बूंद की तरह है। छोटा सा अस्तित्व है हमारा, एक छोटी सी लहर की तरह हमारा अस्तित्व है। कहते हैं गुरुदेव, मैं उसका छोटा सा अंश हूं। और ये हम सब के लिए भी सच है, हम सब उसके अंश हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है, ये ईश्वर का अंश है, लहर है। और कैसा है? चेतन अमल सहज सुख राशि। जो मुख्य, जो पूरे विराट अस्तित्व का जो गुण है, वही गुण हमारी छोटी सी चेतना में भी है। हाँ, लेकिन हम उसकी एक लहर है। वह विराट है, वह विभू है, वह शाश्वत है, और हम उसी के छोटे से हिस्से हैं। और कहते हैं गुरुदेव कि उस विराट के संग मैं बहने का आनंद ले रहा हूं। यही भक्ति है, विराट के संग बहना, विराट के संग एक हो जाना। आनंद गीता में गुरुदेव ने लिखा है कि जिसका एहसास हो रहा भीतर, वही सब और है फैला बाहर। जिसे कहते हो सत्य शिव सुंदर, वही प्रभु सब में है बसा अंदर। सबके भीतर वही है, अंश के रूप में। विराट में वही है सब तरफ फैला हुआ, सूरज चांद सितारों में, पूरे अस्तित्व में, आकार में, निराकार में, सर्वत्र वही विराजमान है। कहते हैं गुरुदेव इस गजल में आगे कि ना कोई अपनी ख्वाहिश उनकी रजा में जीता हूं। कहते हैं न तो मेरी कोई अपनी इच्छा है, कामना है, और न मेरी कोई मंजिल है। मैं उसकी इच्छा से, उसकी मर्जी से, उसकी रजा में राजी हूं। यह समर्पण का महान सूत्र है, और यह परिपूर्ण सूत्र है अपने आप में। जो अस्तित्व से राजी हो गया, जो अपने ढाई चावल की खिचड़ी अलग नहीं पकाता, वो क्यों दुखी होगा, वो क्यों परेशान होगा? सारे लोगों का दुख क्या है, परेशानी क्या है? कि हम चाहते हैं कि अस्तित्व हमारे अनुसार चले। ये संभव नहीं है। आप धारा के विपरीत कितने देर तैरेंगे? थोड़ा मोड़ा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंततः हार सुनिश्चित है। जो समझदार है, जो प्रज्ञावान है, वो गुरुदेव की इस पंक्तियों से 100% राजी होगा कि उसकी राजी में राजी हो जाना है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि हुक्मी हुकुम चलाए राह, नानक बिगसे बेपरवाह। वो उसका हुक्म चल रहा है, वो हुक्मी है, वो अपने अस्तित्व को, अपनी सृष्टि को बड़े व्यवस्था से संभाले हुए है। हमको उसमें राजी होना है, और हमारा विकास स्वतः हो रहा है। सारी सृष्टि अपने आप चल रही है, चलाने वाला अदृश्य है। गुरुदेव ने तो आनंद गीता में लिखा भी है कि प्रभु के जहाज में बैठे हम, अब कोई नहीं ठिकाना है। हम प्रभु के जहाज में बैठे हैं, रेलगाड़ी चली रही है। कई लोग पागलों की तरह पीछे के डब्बे से आगे इंजन की तरफ दौड़ते हैं। आप भीतर भीतर कितना दौड़ लें, रेल जब पहुंचनी है वहीं पहुंचेगी और उसी समय पहुंचेगी। कहते हैं गुरुदेव, प्रभु के जहाज में बैठे हम, अब कोई नहीं ठिकाना है। मंजिल का पता न रास्ते का, वह जहां ले जाए जाना है। न तो आपको मंजिल का पता है, न रास्ते का पता है, इसलिए निश्चिंत हो सकते हैं। मंजिल का पता न रास्ते का, वह जहां ले जाए जाना है। चलता जहाज अब सोए हम, अब हम निश्चिंत मुंह ढांक के सो गए। चलता जहाज अब सोए हम, उसकी यादों में खोए हम। निश्चिंता शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। इस बात को, इस ट्रिक को, इस टेक्निक को जो समझ गया, वो निश्चिंत हो जाता है। ये विराट अपने छंद पर चल ही रहा है, उससे राजी हो जाना है। और आप पाएंगे कोई भी, इसलिए तथाता को, स्वीकार को गुरुदेव ने इतना मूल्य दिया कि ये परम सूत्र है, सभी सूत्रों का सार सूत्र है। कहते हैं गुरुदेव, पंडित मोमिन शेख दुखी, मैं पागल खुश रहता हूं। कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने बुद्धि पर भरोसा करके तर्क से इस अस्तित्व को समझने की कोशिश की है, वे सदा दुखी रहे। क्योंकि तर्क से अस्तित्व समझा नहीं जा सकता, चाहे वो पंडित हो, मौलवी हो, शेख हो, कोई भी धर्म गुरु हो।
ये सब परमात्मा की बातें करते हैं, लेकिन वे केवल बातें हैं, अनुभव ज्ञान नहीं है। लेकिन अनुभव ज्ञान से, गुरुदेव कहते हैं अनुभव ज्ञान से पागल होकर मैं सदा खुश रहता हूं। यहां पागल प्रतीक है मस्ती का, क्योंकि हमने मनुष्य समुदाय में केवल दो लोगों को ही खुश होने का सुविधा दिया है, किसी संत को दिया है, या लोग आप अकारण खुश रहे तो लोग कहते हैं पागल है। आप रास्ते में रोते हुए निकल जाएं तो 10 लोग आपको चुप कराने आ जाएंगे कि क्या हुआ, हम है ना, बताओ क्या परेशानी है, हम तुम्हारे काम आएंगे। सहानुभूति जताने में, सिंपैथी जताने में बड़ा मजा आता है लोगों को। लेकिन आप रास्ते पर निकल जाएं हंसते हुए अकारण कि मजा आ रहा है, जिंदगी में रंग ही रंग है, आनंद ही आनंद है, तो लोग कहेंगे सरक गया है, स्क्रू ढीला हो गया है, माथा खराब हो गया है। संतों को सुविधा दी है, या तो हम कहते हैं वो संत है कि वो खुश रह सकते हैं, वो अवतारी पुरुष हैं, वो महान हैं, और या फिर हम पागल होने की घोषणा कर देते हैं। कहते हैं गुरुदेव प्रभु ने मुझे दीवाना बना दिया। सभी संतों ने यही कहा है। गुरु गोरखनाथ जी तो कहते हैं कि कथनी कथे सो शिष्य बोलिए, अब वेद पढ़े सो नाती। जो किताबें पढ़कर, जो धर्म गुरु किताबें पढ़कर परमात्मा को जान रहा है, उनमें से खोजने का प्रयास कर रहा है, गुरु गोरखनाथ जी तो कहते हैं वो नाती के समान है। नाती मतलब तीसरे कैटेगरी में आता है। कथनी कथे सो शिष्य बोलिए, जो गुरु के कहे हुए को सुनकर, गुरु समर्पित होकर, गुरु के कहे हुए को समझकर जो बोल रहा है वो तो चलो शिष्य है, उतनी दूरी चल जाती है। लेकिन वेद पढ़े सो नाती, ये जो किताबें पढ़ करके जो परमात्मा की अवधारणा बना रहा है, ये तो तीन गुना ज्यादा दूर हो गया है परमात्मा से। और कहते हैं गुरु गोरखनाथ, कथनी कथे सो शिष्य बोलिए, वेद पढ़े सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता का साथी। लेकिन जो अनुभव ज्ञान से जीता है, जो कहता है वही उसका जीवन है, हम ऐसे व्यक्ति के साथी हैं। कहने का मतलब यह है, गुरुदेव कह रहे हैं कि जो अनुभव ज्ञान है वही बोलने का हकदार है। सबके भीतर प्रभु बैठ स्वयं है चला रहा सबकी मशीन। आनंद गीता में गुरुदेव ने लिखा कि खोजना चाहोगे तो ज्यादा दूर नहीं है परमात्मा, जरा सा अपने भीतर तलाश करना है। सबके भीतर प्रभु बैठ स्वयं है चला रहा सबकी मशीन। सबकी मशीन चला रहा है। ये देखते हैं जड़ शरीर, हाड़ मांस का पुतला, मिट्टी का शरीर कैसे जीवंत है, बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, सब काम कर रहा है। सब हाड़ और मांस ही है, लेकिन उसकी उपस्थिति में सब काम कर रहा है। सबके भीतर प्रभु बैठ स्वयं सब चला रहा सबकी मशीन। आश्चर्य सभी है देख रहे, फिर भी न कोई करता यकीन। लेकिन लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, सृष्टि बनाने वाला सृष्टा कहाँ है। हजार प्रश्न उठाते हैं परमात्मा पर। गुरुदेव कहते हैं ये अंधों का है गांव, अरे हम कहाँ दिखाएं राम, अरे अब कहाँ तुमको दिखाएं, तुम खुद ही वही हो। अथ रामम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। कहते हैं गुरुदेव गजल में आगे, लगन मुहूर्त ना जानू राम सुमिर कर चलता हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण पंक्ति है। संसार में बड़ा विचार चलता है लगन का, मुहूर्त का। लोग लग्न मुहूर्त के बिना शादी तक नहीं करते, जो कि प्रायः असफल हो जाता है। कितना भी मुहूर्त देख के शादी किए रहिए, अंततः वही होता है जो होना होता है। अब आगे नहीं कहूंगा, आप इशारा समझ चुके हैं। लोग कितना विचार करते हैं लग्न का, मुहूर्त का, किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, कब नहीं जाना है। गुरुदेव कहते हैं ये सब विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं तो परमात्मा का सुमिरन करता हूं और चल पड़ता हूं। लग्न मुहूर्त का कुछ ज्यादा ख्याल मैं नहीं करता। यही संत पलटूदास जी ने भी कहा, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी जब सुमरावे नाम। जब तुम नाम का स्मरण करते हो, जब तुम ओंकार का स्मरण करते हो, नाद से जुड़ते हो, वही शुभ घड़ी है, वही लग्न है। और उसके बिना जो भी लग्न देख के करो, कि आज कल ही एक लड़का ध्यान योग में मुझसे पूछ रहा था कि स्वामी जी मेरा चंद्रमा कमजोर है, मैं क्या करूं। मैं कहा चांद पर चले जाओ और क्या करोगे, चंद्रमा कमजोर है। ये सब बातें इतना विचार करने योग्य नहीं है। नाम से जुड़े बिना आप कितनों भी लग्न मुहूर्त की चर्चा करें, वो सब बेकार है। ओंकार से जुड़कर, गुरु से जुड़कर, परमात्मा से जुड़कर ही जीवन में शुभ दिशा में गति होनी शुरू होती है। कहते हैं गुरुदेव, झूठों की इस बस्ती में सच्ची बातें कहता हूं। सारा संसार झूठ में जी रहा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सबकी कि तुम मेरे झूठ को सहारा देना, मैं तुमको तुम्हारे झूठ को सहारा दूंगा। और कहते हैं गुरुदेव, इस बस्ती में जब मैं सत्य की बातें कहता हूं तो लोग भरोसा नहीं करते।
कभी किसी संत पर लोग भरोसा नहीं करते, भरोसा नहीं ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जब जीवित होता है संत तो लगता है हमारे ही जैसा तो है, और जब वही संत चला जाता है शरीर से तो लोग उसका मंदिर बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन आरती उतारते हैं, लेकिन ये सब झूठ की बस्ती है। कबीर साहब ने एक जगह इस पर कटाक्ष करते हुए कहा है, संतों जग को समझावे, इस संसार को कौन समझाए, तजी प्रत्यक्ष सदगुरु परमेश्वर जड़ को पूजन जावे। प्रत्यक्ष सामने खड़े सदगुरु को छोड़ करके लोग पत्थर को, वृक्ष को पूजा कर रहे हैं, जड़ चीजों की पूजा कर रहे हैं। तज प्रत्यक्ष सदगुरु परमेश्वर, कबीर साहब कहते हैं सदगुरु ही परमेश्वर है, उसको छोड़ के लोग जड़ वस्तुओं की पूजा कर रहे हैं। कहते हैं जड़ पूजा के फल अदृष्ट है, कालांतर से पावे। और जड़ पूजा में पंडितगण समझाते हैं कि इसका फल अभी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, फल भी अप्रत्यक्ष है। लेकिन गुरु की पूजा में कबीर साहब कहते हैं दृष्ट अदृष्ट उभय फलदायक, सो पूजा नहीं भावे। अरे गुरु से जुड़ो तो तुरंत फल मिलता है, बाद में तो मिलता ही है, लेकिन तुरंत प्रत्यक्ष फल मिलता है, और इस पूजा में तुम्हारा मन नहीं लगता। लय पसाण मूर्ति कर से गढ़ बहुविध रूप बनावे, पत्थर लेकर बहुत सारे रूप गढ़ के उसकी पूजा खुद करते हो, खुद उसको भगवान बनाते हो और पूजा करते हो। यही विधि करत करत जड़ पूजा आपो जड़ बन जावे। इसी तरह जड़ को पूजते पूजते तुम खुद जड़ हो गए हो, खुद तुम निर्जीव हो गए हो। कहते हैं कहे कबीर ज्ञान सदगुरु का कैसे हृदय समावे। ऐसे लोगों के हृदय में सदगुरु का ज्ञान कैसे समाएगा जो जड़ पूजा को आग्रह पूर्वक पकड़े हुए हैं। जो समझदार है, जो विवेकवान है, प्रज्ञावान है, वो गुरु में ही परमात्मा को देख लेता है। कहते हैं गुरुदेव गजल के अंतिम छंद में, मुर्शिद ने क्या क्या न दिया, सोच सोच कर हंसता हूं। कहते हैं मेरे कामिल मुर्शिद ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ मुझको लुटा दिया, और अब मैं सोच सोच कर हंसता हूं कि मैं तो इतना काबिल न था, लेकिन मेरे गुरुदेव की करुणा अपार है, उन्होंने सब कुछ मुझे क्षण मात्र में दे दिया। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। गुरु के समान कोई दाता नहीं है, और मांगने वालों में शिष्य के समान कोई नहीं है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा पल में दिन निदान। ये जो परमात्मा है, तीन लोक की संपदा है, एक क्षण नहीं लगाता, गुरु दे देता है। कबीर साहब कहते हैं अपने गुरु के लिए कि गुरु मोही दिन ही अजब जड़ी। मेरे गुरु ने एक बड़ी गजब की वस्तु दे दी, गजब की जड़ी दे दी। पुराने जमाने में कहते हैं ना, ये जड़ी बूटी खा लेना ठीक हो जाओगे, तो ऐसे ही मेरे गुरु ने अजीब जड़ी दी। सोई जड़ी मोही प्यारी लागत है, अमृत रसन भरी। ये जड़ी बड़ी प्यारी है और अमृत रस से भरी है। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। इस मेरे काया रूपी नगर के भीतर में एक बंगला है। अंतर आकाश को कह रहे हैं, भीतर के आकाश को कबीर साहब कह रहे हैं अजब एक बंगला है, तामे गुप्त धरी, उसी में गुप्त रूप से यह रखा हुआ है। पांचों नाग पचीसों नागिन, सूंघत तुरत मरी। और जितनी मेरी कामनाएं, इच्छाएं और शरीर के तल पर वासनाएं थी, वो सब इसको सुनकर, इसको जानकर शांत हो गई। सूंघत तुरत मरी, या कारे ने सब जग खायो, सदगुरु देख डरी। कहते हैं ये काले ने बड़ा प्यारा प्रतीक है। आप अंतर आकाश में जाएंगे तो शुरू में तो काला ही है, अंधेरा ही है, लेकिन कहते हैं या कारे ने सब जग खायो। ये जो भीतर जाओगे आप तो शुरू में तो कामनाएं, इच्छाएं सब नाग नागिन की तरह उठती हैं, सिर उठाती हैं, लेकिन सदगुरु देख डरी। लेकिन जैसे ही सदगुरु को जाना, ये सब शांत हो गई। भीतर का सदगुरु और बाहर का सदगुरु एक ही है, केवल भाषा में कहने की बात है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी। कहते हैं कबीर साहब की सुनो साधुओं, मैं तो पूरे परिवार को इसमें उबार लिया, शिष्यों के समुदाय को। न केवल गुरु उबर गए बल्कि सारा शिष्य समुदाय उबर गया। हम ओसोधारा के लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे गुरुदेव भी कबीर साहब की तरह पूरे परिवार को लेकर के पार कर रहे हैं।